तो उसमें हम हार्ड कॉपी ले जाते हैं अपनी और फिर उसको मुख्तलिफ लोगों के पास, जैसे आपके पास भी सर्वे के लिए मुख्तलिफ फॉर्म्स आते हैं, उसको उसमें आप टिक कर देते हैं और समटाइम्स जो रिसर्चर होता है वो आपके पास ही खड़ा होता है, वो आपको इंस्ट्रक्ट भी कर देता है कि इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स और आप आफ्टर 15 मिनट्स उसको सर्वे जो है वो फिल करके वापस कर देते हैं। तो फेस टू फेस सर्वे होता है, आप टेलीफोन पर भी सर्वे ले सकते हैं, यानी कि किसी को कॉल करके उससे अपने जो आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं वो क्वेश्चंस आप उसको टेलीफोन के जरिए भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका ईमेल के थ्रू भी आप सर्वे कर सकते हैं, अपना जो उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर उसको ईमेल कर दें तो रिस्पोंडेंट आपको उनके आंसर जो है वो फिल करके दे सकता है। आप उसको कोई डेडलाइन बता दें कि विद इन 2-3 डेज जो है आप उसको कोई भी डेडलाइन दे दें, इन दिनों में वो आपको वापस कर दे। देन ऑनलाइन सर्वेज हैं, ऑनलाइन सर्वे समटाइम ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड सर्वेज होते हैं जिसमें मुख्तलिफ ऐप्स हैं, जैसे सर्वे मंकी है, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको बना बनाया फॉर्मेट मिल जाता है, क्वेश्चंस बने मिल जाते हैं, ऑप्शंस होती हैं, आपने जस्ट उसमें क्वेश्चंस एंटर करने होते हैं और आपका सर्वे कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो आप उसको ऑनलाइन उसका लिंक जो है वो टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं उसका लिंक। उसका लिंक जो है आप डिफरेंट लोगों को भेज सकते हैं, जब वो उस लिंक को क्लिक करते हैं तो उनका सर्वे ओपन हो जाता है और वो उसमें से मुख्तलिफ ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं या उनको लिख कर उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेज होते हैं जो हम ड्यूरिंग जो हम खुद ही सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आर, अब तो ये भी कहते हैं ना कि सिचुएशन के हिसाब से, जैसे अभी आपके लिए अगर आपकी यूनिवर्सिटीज क्लोज हैं तो फेस टू फेस सर्वे करना आपके लिए सेफ नहीं है, तो आपको ऑनलाइन सर्वे को प्रेफर करना चाहिए। तो इस तरह से ये सिचुएशन के हिसाब से और आपके नेचर ऑफ स्टडी के हिसाब से होता है कि हमने कौन सा सर्वे करना है। टेलीफोन अगर आपको इजीली लग रहा है कि मेरी जो पॉपुलेशन है वो या मेरा सैंपल है वो टेलीफोन पर इजीली अवेलेबल है और वो रिस्पॉन्ड भी कर देगा, तो यू मस्ट गो फॉर द टेलीफोन सर्वे। अब हम देखते हैं कि सर्वे में हमने जो क्वेश्चनियर बनाना होता है उसके क्या लवाजमात होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्वेश्चनियर एक दफ़ा आपको रिवाइज कर दूँ कि क्वेश्चनियर किस तरह का होता है। जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये मेरा अपना पीएचडी का क्वेश्चनियर था जो मैंने बनाया था, तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमने आपको ये क्वेश्चनियर मैं दिखा रही हूँ, ये क्वेश्चनियर है। इस तरह का आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, आपने समटाइम्स बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको फिल भी किया होगा। तो ये क्वेश्चनियर है, इस तरह होता है क्वेश्चनियर। इसमें टेबल्स बने होते हैं, ऑप्शंस दी होती हैं, इधर क्वेश्चंस लिखे होते हैं, क्वेश्चंस की कोडिंग होती है। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि इस तरह से क्वेश्चन होता है। क्वेश्चनियर होता है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं और उसमें से आपने किसी एक ऑप्शन को क्लिक करना होता है। हर क्वेश्चन के आगे जो 5 ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल इसमें से आपने किसी एक क्वेश्चन को टिक करना है, आंसर को, सॉरी। तो ये क्वेश्चनियर है। अब ये हमारा क्वेश्चनियर के किस किस तरह के हम इसमें क्वेश्चंस लिख सकते हैं, कितनी टाइप के स्केल्स होते हैं, वो अब हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चनियर जो है वो उसमें उसकी फॉर्मेटिंग तो मैंने आपको दिखा दी है। वो टेबल होता है, उसके आगे ऑप्शंस भी होती हैं, उसमें से आपने एक क्वेश्चन के जवाब में डिफरेंट ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करना होता है। तो क्वेश्चनियर डिज़ाइन जब हम करते हैं तो एक्चुअली हम क्या जानने की कोशिश करते हैं, इसमें समटाइम्स हम इंडिविजुअल बिहेवियर जानने की कोशिश करते हैं, समटाइम वी वांट टू नो अबाउट द एट्रीब्यूट्स, sometimes we want knowledge about the cultural, political, social issues. Sometimes we want to know about the beliefs of the people, the opinions of the people, the attitudes and values of the peoples. तो ये किसी भी चीज़ के बारे में हम हमारा जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम क्वेश्चनियर बना सकते हैं।
तो क्वेश्चनर बनाने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए क्वेश्चन का, तो वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो ऑर्डर आपको दिया जाए वही हो। ये तो हम अपनी हर रिसर्चर अपने रिसर्च के टॉपिक के हिसाब से ये देखता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सा वेरिएबल पहले आएगा, कौन सा वेरिएबल इस तरह का है कि उसमें इंफॉर्मेशन आपको पर्सनल चाहिए, कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसमें आपको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। तो ये रिसर्चर ने डिफाइन करना होता है। लेकिन इन जनरल हम क्या करते हैं कि हम जनरली इम्पर्सनल टू पर्सनल हम जाते हैं, यानी कि पहले हम वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो ज़ाती मालूमात के बारे में नहीं होते। जैसे आपको मैंने ये अभी दिखाया था क्वेश्चन, इम्पर्सनल टू पर्सनल मीन्स फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चनेयर है, अब देखिए जैसे इसके फर्स्ट पेज पे ही पर्सनल पर्टिकुलर्स मतलब ज़ाती मालूमात के जो सवालात हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, जैसे हमारा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव या एशियन पर्सपेक्टिव आप कह सकते हैं कि समटाइम्स पीपल आर हेजिटेंट टू गिव यू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इमीडिएटली पहले ही सफ़े पर अगर आप उनसे पूछने लग जाते हैं आपकी एज क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है, तो सम टाइम पीपल जो होते हैं वो आंसर्स दिए बगैर जब डायरेक्ट उनसे यही पूछा जाता है तो वो हेजिटेंट होते हैं। तो इसलिए आप ये पर्सनल पर्टिकुलर जो होते हैं इसको आप लास्ट पेज पे कर लें। पहले पेज पे आप डिफरेंट दूसरे क्वेश्चंस कर लें वेरिएबल से रिलेटेड, और ये जो ज़ाती मालूमात हैं इनको आप आखिरी सफ़े पर ले जाएं। क्योंकि जब कोई भी इंसान कोई भी रिस्पोंडेंट क्वेश्चनर फिल करता है तो वो जब उसका एक टेम्पो बन जाता है, जब वो वेरिएबल के क्वेश्चंस के आंसर करता है, तो एट द एंड उसे पता चल जाता है कि ये जो भी मुझसे क्वेश्चनेयर फिल कराया जा रहा है दिस इज फॉर एकेडमिक पर्पस ओनली, और वो फिर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने में माने नहीं होता। तो इसलिए जो ये बात की गई है कि क्वेश्चंस होते हैं वो इम्पर्सनल से पर्सनल की तरफ आते हैं। तो फिर आप पहले जनरल क्वेश्चंस कर लें अपने वेरिएबल से रिलेटेड, और फिर ज़ाती मालूमात का जो टेबल है वो आप एंड वाले पेज पर बना लें। जी, तो फिर इसके बाद ईज़ी टू डिफ़िकल्ट है। ईज़ी टू डिफ़िकल्ट ये है कि पहले आसान सवाल पूछ लें, अगर कुछ क्वेश्चन जो हैं उसमें जनरल नॉलेज के हैं या टफ़ हैं, या आपको लग रहा है कि किसी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हुए प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्मोकिंग पर कर रहे हैं, तो हर कोई ये शो नहीं कराना चाहता कि वो स्मोकर है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ा-सा हेज़िटेंट है। तो इसलिए आप उनको इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप बाद में पूछ लें, पहले ज़रा ईज़ी क्वेश्चंस आप कर लें। तो इस तरह से ऑर्डर है, लेकिन ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसका ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही ऑर्डर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में स्टूडेंट्स पूछते हैं। दूसरा जो उनका होता है कि एक वेरिएबल पर कितने क्वेश्चंस बनने चाहिए। अच्छा, ये चीज़ आप याद रखें कि आपके जो टॉपिक होता है उसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, हर वेरिएबल के लिए आप अलहदा क्वेश्चंस डिज़ाइन करें, अलहदा क्वेश्चंस बनाएँ, ताकि आपको डेटा एंट्री आसान हो जाए, उस पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना आसान हो जाए, और आपको समटाइम्स कंपैरिजन भी आसान हो जाता है। दो के समटाइम्स आप इकट्ठे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, लेकिन आप दोनों वेरिएबल्स पर या आपके 3 वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं उस पे आप अलग-अलग क्वेश्चंस बनाएँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको वो क्वेश्चनेयर दिखाती हूँ। इसमें आप देखिएगा ये जो टॉपिक है, फर्स्ट में जब हम थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जिसमें अपनी रिसर्च का तारुफ करवाते हैं और अपना टॉपिक देते हैं, इसमें लिखा हुआ है सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन पाकिस्तान। इसमें कितने वेरिएबल आपको लग रहे हैं इस टॉपिक के अंदर? ये जो मैंने रेड हाइलाइट किया है। मैम सोशल मीडिया भी है, जी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी है। जी। इन पाकिस्तान तो यूथ है, मतलब पाकिस्तान तो मतलब आपकी एरिया ऑफ स्टडी है ना? जहाँ से आपने जी अपना पॉ- सैंपल दो खरीदा। है मैम, जी, दो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी जी, वेरिएबल एग्ज़ैक्टली। होगा। जी, जी, और बिल्कुल। सोशल मीडिया भी। सोशल मीडिया भी वेरिएबल, एग्जैक्टली। दो वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, एक सोशल मीडिया है और दूसरा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, अब जो आप जो मैं जी, सोशल मीडिया ये इंडिपेंडेंट है।
पॉलिटिकल पार्टिसिपेट ये डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सोशल मीडिया इसमें इंडिपेंडेंट है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आप सोशल मीडिया पर अलग क्वेश्चन बनाएंगे और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर अलग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें से रिस्पोंडेंट्स आप डिफाइन कर लेंगे, जैसा यहाँ मैंने लिखा हुआ है, दिस सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर विल टेक 15 to 20 मिनट्स टू बी कंप्लीटेड। ये भी आप ये शुरू में थोड़ा सा तारुफ आप रिस्पोंडेंट को करा देते हैं अपने क्वेश्चनियर का। अब ये देखिए कि यहाँ पर सोशल मीडिया का जो यूज है उस पर क्वेश्चंस बने हुए हैं, 8 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, 8 क्वेश्चंस कोडिंग के साथ बनाए हुए हैं। एक क्वेश्चन जो है वो प्रिलिमिनरी है, जिसमें पहले से ये पूछा गया है, हाउ ऑफन डू यू यूज एनी फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो ये आपने ये पहले ये पूछ लिया कि आप कौन सा वाला इंटरनेट जो है वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसमें आप सारी ऑप्शंस भी दे सकते हैं। इसमें आप सिर्फ फेसबुक अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ऑप्शन भी रख सकते हैं, फेसबुक, ठीक है। आपका टेबल सिर्फ इस पे ही मुश्तमिल हो सकता है, इस पर, ठीक है, 1 रो पर मुश्तमिल हो सकता है। तो आप अगर खाली फेसबुक करना चाह रहे हैं, फेसबुक कर सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर भी हो सकता है, या आप इन सारों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें आगे आपने ऑप्शंस देनी होती है। जब आप ये अपने क्वेश्चन में ये बनाते हैं टेबल, तो उसमें आपने जब ये ऑप्शन दी है फेसबुक, तो फिर आप उसके आगे उसको ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर किस तरह से किया गया है ये देखिए कि नेवर चूंकि लीस्ट कैटेगरी है, इसका मतलब नो ही होता है, तो या कभी भी नहीं इसको उर्दू में हम कहते हैं, तो इसके लिए 1 है। सेल्डम उससे थोड़ी सी हायर कैटेगरी है, समटाइम्स कभी कभार हो जाता है, उससे थोड़ी हायर कैटेगरी है। ऑफन अक्सर औकात हो जाता है, तो वो 4 उसको लगाया गया। तो इस तरह से हमने इसको ऑर्डर के साथ इसमें कैटेगरीज बनाई हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमने मेंटेन करना होता है। अल्फाज चेंज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैंने नेवर सेल्डम समटाइम्स लिखा है, तो यहाँ देखिए वही 1 2 3 4 5 कैटेगरीज जो हमने स्ट्रांगली डिसएग्री और डिसएग्री को दिए। तो ये क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग के हिसाब से होता है कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसके आगे वर्डिंग कौन सी वाली आएगी। लेकिन उसमें हमने जिस चीज का ख्याल रखना होता है वो हमने ऑर्डर का, या तो हम इसको हायर टू लोअर भी कर सकते हैं और लोअर टू हायर भी कर सकते हैं। जैसे ये लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ जा रहा है। स्ट्रांगली डिसएग्री को हमने 1 कह दिया है, डिसएग्री को 2 कह दिया है, न्यूट्रल उससे अगली कैटेगरी है, फिर एग्री उससे नेक्स्ट कैटेगरी है। स्ट्रांगली एग्री का मतलब कि ऑलमोस्ट इसका मतलब है मुत्तफिक होना किसी भी चीज से, ठीक है। तो इसमें हम इसको 5 को 1 भी कर सकते हैं, इनके स्ट्रांगली एग्री को हम नंबर 1 पर भी रख सकते हैं। ये हमारी अपनी चॉइस होती है। लेकिन चूंकि एक जनरल हमें अपनी जो पॉपुलेशन होती है ना उसका माइंड पता होता है। जैसे हमें ये पता है कि स्ट्रांगली एग्री को डिसएग्री को जो नेगेटिव चीज होती है ना वो मोस्टली 0 या 1 पर ही हम रखते हैं। तो इसलिए वो एक माइंड भी बना होता है कि जितना हम हायर जाते जाएंगे तो हमारी वो जो एक्सट्रीम क्वालिटी है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि हम फेवरेबल ज्यादा होते जाएंगे। तो इसलिए हम 1 स्ट्रांगली डिसएग्री को देते हैं और स्ट्रांगली एग्री को 5 देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कैटेगराइज किया। इसको और तरीकों से अगर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपका ये है, हाउ मेनी सोशल, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको देखिएगा, हाउ मेनी सोशल मीडिया फ्रेंड्स डू यू हैव। तो अब डेफिनेटली इसमें हम स्ट्रांगली एग्री वाली कैटेगरी तो नहीं देंगे ना, ये तो सेंस नहीं बनती ग्रामेटिकली। तो इसमें फ्रेंड्स का नंबर ही हम देंगे ना। तो फ्रेंड्स का नंबर जब हम देंगे उसमें भी हम देखें कि हमने ऑर्डर को मेंटेन किया हुआ है। 10 to 49 है, ये इनके 50 का इसमें जो ऑलमोस्ट है 10 से 50 तक लोग शामिल हैं, तो 40 का डिफरेंस है। देन 50 to 100 है, 100 to 149 है, 150 to 199 है, यानी कि 50-50 का एग्जैक्ट डिफरेंस हमें हर एक में रखते जा रहे हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम इसको 0 to 50 करेंगे ना तो फिर तो सोशल मीडिया आपने यूज ही नहीं किया। अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो फिर सोशल मीडिया का तो कोई मकसद नहीं है ना। सोशल मीडिया तो इंटरैक्टिव मीडिया है, फिर तो आप इंटरनेट यूज करते हैं, सोशल मीडिया नहीं यूज करते। तो इसलिए इस फर्स्ट कैटेगरी में हमने 10 रखा है। तो इसमें हम 10 to 49 यानी कि 50-50 के डिफरेंस से हम आगे जा रहे हैं। और 200 पर हम मोर देन 200, क्योंकि हम सारी कैटेगरी, समटाइम्स लोगों के 1000 फ्रेंड्स भी होते हैं, तो हम उनको सबको एक ही कैटेगरी में कर देंगे। क्योंकि हमने मैक्सिमम देखा है कि हम हर एक में 5 ऑप्शंस दे रहे हैं। अगर एक में 5 दे रहे हैं तो दूसरे में भी 5 देंगे। इसमें हमने नेवर सेल्डम के साथ 5 दी, इसमें हमने स्ट्रांगली डिसएग्री के साथ 5 दी। इसी तरह से अगर हमें ये नंबरिंग करनी पड़ेगी तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि 5 ही कैटेगरीज दें। इससे ये होता है कि आपका एक
उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आपके क्वेश्चनेयर में क्रिएट हो जाती है और उसको रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन फिल करना आसान हो जाता है। उसको पता है कि एक पे हमेशा नेगेटिव 0 स्ट्रांगली डिसएग्री ही आना है या नेवर ही आना है, तो वो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ क्वेश्चनेयर इजीली फिल कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं क्वेश्चन को। अब हम इसका वो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं कि इसमें मजीद क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी हम इसको मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगले लेक्चर में भी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये ऑर्डरिंग ऑफ क्वेश्चंस हमने देख लिया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, कहीं पर किसी वेरिएबल पर, जैसे अभी हमने बात की है कि अगर आपके 2 वेरिएबल हैं तो दोनों वेरिएबल पर आप ट्राई करें कि अलग-अलग क्वेश्चंस बनाएं। अगर आपके 3 वेरिएबल हैं तो तीनों पर अलग-अलग क्वेश्चंस बनाएं। लेकिन कितने क्वेश्चंस बनाएं, इसके लिए कोई इसके लिए भी ये लेंथ के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने 15 क्वेश्चन बनाने हैं तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे। अगर आपने 50 क्वेश्चंस बना लिए तो आप बहुत उससे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसमें ये कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। आप 5 ऐसे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं जो आपके वेरिएबल को बहुत अच्छी तरह मेजर कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमने ये क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं ना, एक्चुअली तो हमने मेजरमेंट करनी है, अपनी हर चीज की मेजरमेंट करनी है। तो हर चीज को मेजर करने के लिए, हर वेरिएबल को मेजर करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस डिजाइन किए। लेकिन हो सकता है कि सोशल मीडिया को हमने मेजर करने के लिए 8 क्वेश्चन बनाए हैं, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए हम ये समझे कि 5 आर इनफ। ठीक है, 5 क्वेश्चंस भी बना सकते हैं या 8 दोनों के बना सकते हैं, एक के 5 हो सकते हैं, दूसरे के 10 हो सकते हैं। तो नंबर एक्चुअली डजंट मैटर। एक्चुअली आपने ये देखना है कि इतने क्वेश्चंस बन गए हैं कि हमारा कंप्लीटली जो वेरिएबल है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उससे रिस्पोंडेंट की ओपिनियन मालूम कर सक रहे हैं। इसमें लेंथ जो है या नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कोई डिफाइन नहीं है। ठीक है, वो डिफरेंट या वेरी भी कर सकता है। देन क्वेश्चन क्लियर, सिंपल और प्रिसाइज होना चाहिए। ये कोई आप उनका जनरल नॉलेज चेक नहीं कर रहे अपने मैम रिस्पॉन्स आप का। वैसे क्वेश्चन भी बनाने सिखाएंगी ना? हाँ जी, क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें ये है कि हम इसमें क्लियर होना चाहिए, हमें सिंपल होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए क्वेश्चंस बनाने के लिए। क्योंकि हमें एक चीज जहन में रखनी है कि हम रिस्पोंडेंट का नॉलेज नहीं चेक कर रहे, हम उसकी ओपिनियन ले रहे हैं। ठीक है, हम उसका एटीट्यूड चेक कर रहे हैं, उसकी जो पर्सनल थॉट्स हैं हम उनको बाहर लाना चाह रहे हैं, हम उस पर किसी चीज का इफेक्ट चेक कर रहे हैं। तो हम उसका कोई एग्जाम नहीं ले रहे। इसलिए हमें बहुत सादा सवाल करने हैं जो बिल्कुल एक रिस्पोंडेंट फौरन उसके माइंड में क्लिक करे और उसको आंसर दे दे। ठीक है, सिंपल और क्लियर। देन क्वेश्चन जो होने चाहिए वो उसमें वेग नहीं होने चाहिए, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन कि अगला बंदा को उसका मीनिंग समझ ना आए। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन की उन्होंने एग्जांपल दी, अगर आपने अपनी गवर्नमेंट के बारे में पूछना है तो आप ये क्वेश्चन कर दें, हाउ हैप्पी आर यू विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट। अगर आप ये क्वेश्चन करें, अब हैप्पी की डेफिनेशन कौन करेगा? हैप्पी होने का क्या मतलब है? कुछ लोग कहेंगे जी हम इकोनॉमिकली तो गवर्नमेंट ठीक एक्शंस ले रही है, लेकिन एजुकेशन या हेल्थ पर हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो हैप्पी का मतलब जो है वो बहुत वेग है रिसर्च में। तो आपको इसको एग्जैक्ट वर्डिंग बनानी है, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें जिससे कई मीनिंग्स निकलते हों। ठीक है, तो इसके लिए आप बेहतर ये चॉइस है कि आप ये कह सकते हैं, हाउ वुड यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट। ठीक है, इन द डोमेन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि एक डोमेन आप बता दें और उसमें आप ये बताएं कि गवर्नमेंट परफॉर्मेंस को आप कहाँ रेट करते हैं। ठीक है, हाउ हैप्पी आर यू विद दिस गवर्नमेंट, उसमें तो आप कह देंगे वी आर हैप्पी और नॉट हैप्पी, उसमें 2 ही जवाब होंगे ना। लेकिन उसको आप कैटेगराइज कैसे करेंगे, रैंक कैसे करेंगे, तो इसलिए आपको रिसर्च में बहुत प्रिसाइज होना है। यानी कि आप एग्जैक्टली वो डोमेन पूछेंगे जहां पर आप गवर्नमेंट से ये जानना चाह रहे हैं कि लोग कितना खुश हैं, और उसको एग्जैक्ट वर्डिंग देंगे, यानी कि हाउ वुड यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन द डोमेन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज आप कह सकते हैं, इन द डोमेन ऑफ एजुकेशन आप कह सकते हैं, कोई भी आप डोमेन ले सकते हैं। और आप उसमें स्केल क्या लगाएंगे, 0 to 100 इसमें आप स्केल लगा सकते हैं। जैसे आपको मैं इसकी एग्जांपल भी दिखाती हूँ। जब हमें स्केल लगाने हैं तो हम फॉर एग्जांपल ये देखें,
यानी कि हाउ रेट योर सेटिस्फेक्शन लेवल विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो सेटिस्फेक्शन लेवल में आप क्या करेंगे, इसमें आप इसी तरह से ये टेबल बनाएंगे, बॉक्स ऐड करेंगे, उसमें 1 के नीचे आप लिख सकते हैं नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, 0 सेटिस्फेक्शन है। देन आप यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, 10 तक जा सकते हैं, 100 तक जा सकते हैं, ठीक है। 100 आपको यहाँ पर बॉक्सेस बनाकर आप 100 कैटेगरीज कर सकते हैं। तो वो जो लास्ट होगा वो चाहे 7 है, चाहे 10 है, चाहे 100 है, उसको आप वेरी सेटिस्फाइड लिख देंगे। अब दरमियान में जो शख्स जो है 10% सेटिस्फाइड होगा वो डेफिनेटली 9, 10 उसके ऊपर टिक कर देगा। जो 20% सेटिस्फाइड होगा वो 19 या 20 या 18 या 21 यहाँ पर उसका टिक होगा। जो 50% सेटिस्फाइड है वो 50 के करीब उसका टिक होगा। तो इस तरह से आप उनको डिफरेंट ऑप्शंस दे देंगे, बजाय आप ये सिंपली ये उनसे पूछें कि हाउ हैप्पी आर यू विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट। उसकी बजाय आप उससे बकायदा वो डोमेन डिफाइन करके उनका ये रैंक डिफाइन कर लेंगे और उसमें आप इस तरह से बॉक्स बनाकर उनकी कैटेगराइजेशन कर देंगे। आप 1 to 10 भी कर सकते हैं, 1 to 100 तक भी लेके जा सकते हैं, और 1 to 5 भी, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन ईयर में दिखाया है कि 1 to 5 कैटेगरीज भी रख सकते हैं। तो इसलिए आप स्पेशल उसमें मेंशन भी कर सकते हैं, नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड वेरी मच, न्यूट्रल, इस तरह से भी कर सकते हैं। और सिंपली आप नंबर 1 को नॉट एट ऑल कर दें और 10 को वेरी सेटिस्फाइड कर दें, और वो खुद ही दरमियान में जहां पर भी फॉल करता होगा वो उस बॉक्स को जाकर क्लिक कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शंस भी दे सकते हैं क्वेश्चंस में। जरूरी नहीं कि वो जो मैं क्वेश्चन आपको दिखाया जो मैंने खुद बनाया था आप उसी तरह के ऑप्शंस दें, आप इस तरह से इसको भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। देन आपने क्या अवॉइड करना होता है इसमें, वो होता है कि आपने खुद से कोई ओपिनियन शो नहीं करनी। पहले अगर आप किसी की इफेक्ट जानना चाह रहे हैं किसी चीज का, तो पहले से आपका क्वेश्चंस में कोई ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑनलाइन लर्निंग चेक करनी है तो आप उसमें ये नहीं कहेंगे हाउ डिससेटिस्फाइड आर यू विद द ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। आपने पहले ही कह दिया कि डिससेटिस्फाइड है, हालांकि उसने खुद रैंक करना है कि वो 0 पर फॉल कर रहा है, 50 पर कर रहा है, या 100 पर कर रहा है, या 1 पर कर रहा है, 3 पर कर रहा है, या 5 पर कर रहा है, जितनी भी आपने ऑप्शंस दी हैं। तो इसलिए आपने उसको खुद जो है वो कोई डायरेक्शन नहीं देनी कि हाउ डिससेटिस्फाइड आर यू। जैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन है ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 100 हाउ इवल डू यू थिंक द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज, ठीक है। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को आपने पहले ही इवल कह दिया, तो अब हो सकता है कि जो आपका रिस्पोंडेंट है वो ये सोच ना रखता हो, तो आपने बाइस्ड क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपकी पर्सनल ओपिनियन शामिल होती है, बायसनेस शामिल होती है, वो क्वेश्चंस में शामिल नहीं करना, बल्कि आपका क्वेश्चन जो होता है वो बिल्कुल अनबाइस्ड होना चाहिए। कोई डायरेक्शन उसमें नहीं होनी चाहिए, वो खुद ही डायरेक्शन जो है वो डिफाइन होगी। अगर किसी ने 100 पर किया हुआ तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट को बहुत अच्छा समझ रहा है, अगर किसी ने 0 पर क्लिक किया तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट को बहुत बुरा समझ रहा है। इसलिए आपने डायरेक्शन नहीं देनी, डायरेक्शन जो है वो रिस्पोंडेंट खुद डिफाइन करेगा। तो इसमें बाइस्ड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, देन थ्रेटनिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जिसमें एक क्वेश्चन में 2-3 बातें इकट्ठी पूछी गई हो, कि आप ये भी पूछ लें कि फॉर एग्जांपल ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10, जैसे यहाँ पर लिखा गया है प्लीज रेट फॉर ईच ऑफ द 12 कैटेगरीज लिस्टेड बिलो। अब 12 कैटेगरीज आपने दे दी हैं कि आपका लेवल ऑफ नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्सपीरियंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स, तो आप इकट्ठी एक ही क्वेश्चन पे पूछ लें तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा। क्या वो नॉलेज को 1 to 10 पे करे, कॉन्फिडेंस को करे, एक्सपीरियंस को करे, किस किस चीज को करे। तो इसके लिए बेहतर होता है कि क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने की बजाय आप हर कैटेगरी का अलहदा से एक क्वेश्चन बना लें, नॉलेज का अलहदा बना लें, कॉन्फिडेंस के लिए अलहदा बना लें, एक्सपीरियंस के लिए अलहदा बना लें। तो क्वेश्चन शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स। देन नेगेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन, जिसमें जैसे कि यहाँ पे है ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 100 हाउ अनफिट डू यू थिंक अमेरिकन प्रेसिडेंट इज, ठीक है, या प्रेजेंट गवर्नमेंट इज आप कह सकते हैं। तो अनफिट भी यहाँ भी आपने उसको पहले से ही या तो डायरेक्शन समटाइम्स आप दे देते हैं, आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन भी दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन आपने नहीं देनी। इसी तरह से आपने नेगेटिव क्वेश्चंस भी नहीं करने, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं उनका क्वेश्चन में नेगेटिविटी अगर आ जाती है तो उसका असर रिस्पोंडेंट के आंसर में भी होता है।
आपने इस क्वेश्चन को सिंपल रखना है, वो आगे खुद ही 0 पर या 100 पर जहां भी उसको वो टिक करेगा तो वो हमें खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। बल्कि इसको हम ये ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 100 हाउ फिट डू यू थिंक। तो अब जिसने जो ये सोच रहा है कि अनफिट है वो 0 को क्लिक कर देगा, ठीक है। आपने उसको नेगेटिवली वर्डेड नहीं करना क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी चीजें होती हैं जो हमने देखनी होती हैं कि क्वेश्चंस में मौजूद ना हो, ठीक है। इसको आप बता सकते हैं कौन कौन सी चीजें क्वेश्चंस में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव वर्डिंग नहीं होनी चाहिए, और कुछ थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें ताकि फिर हम आगे जाएंगे। पहले पिछला जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ये आप देख भी सकते हैं जो हमने पढ़ा है, कौन कौन सी चीजें जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए while constructing a questionnaire। जी कोई पॉइंट याद है तो आप बोले। मैम आपने कहा है कि क्वेश्चन जो है ना वो आपने बनाना है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। उसके बाद आपने पॉजिटिवली भी नहीं बात करनी ना नेगेटिवली बात करनी है। वॉइस और वॉल्यूम लीडर क्वेश्चन जी नॉट पर्सनल इंफॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए, और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, और जो है लॉयर से हायर कैटेगरी उसकी होनी चाहिए, मतलब उसका जो ऑर्डर है ऑर्डर, और लॉयर भी हो जनरल सकती है, हायर से लॉयर भी हो सकती है। ऑर्डर उसके अंदर होना चाहिए। कैटेगरी आप हायर टू ऑर्डर लोअर कर दें, लोअर टू हायर कर दें, ये इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ऑर्डर होना चाहिए। यानी कि अगर 5 है तो उसके बाद 4 आना चाहिए, 4 के बाद 3 आना चाहिए। यानी कि अल्फाज ऐसे होने चाहिए कि वो एक के बाद दूसरा उसमें इंटेंसिटी शो कर रहा हो। यानी कि अगर अगर आप स्ट्रांगली डिसएग्री कह रही है तो उसके बाद डिसएग्री आना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर होना चाहिए, हायर टू लोअर और लोअर टू हायर का कोई इशू नहीं। आप 5 पहले लिख दें या 1 पहले लिख दें, ठीक है। इसी तरह से समटाइम्स आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे आप कहते हैं इम्पर्सनल होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। तो समटाइम्स हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो जरूरी होती है। तो क्वेश्चन पर्सनल भी हो सकता है, लेकिन जिसके बारे में आप क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें मैंने आपको ये कहा था कि उसकी पॉजिटिवली वर्डेड होना चाहिए, नेगेटिवली वर्डेड नहीं होना चाहिए, और डायरेक्शन नहीं उसमें होनी चाहिए। पॉजिटिवली वर्डेड का मतलब ये है कि आप उसको खुद ही डायरेक्शन ना दे दें। जैसे यहाँ हम ये कह सकते हैं ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 100 हाउ एक्सीलेंट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज। अब एक्सीलेंट कहकर आपने खुद ही उसको हायर ऑर्डर पर आप ले गए। आपने थोड़ा सा पॉजिटिवली वर्डेड तो किया, लेकिन थोड़ी सी डायरेक्शन भी दे दी है उसको। आप सिंपली ये कह सकते हैं हाउ यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, बजाय ये कि एक्सीलेंट का लफ्ज इस्तेमाल करके आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे दें, आप उसको सिंपली रेट कह सकते हैं, ठीक है। हाउ वुड यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो इसी तरह से नेगेटिवली वर्डेड तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, हाउ पुअर या हाउ अनफिट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, इस तरह से तो आप बिल्कुल ही नहीं कहें। ये तो नेगेटिव तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, और फिर इसमें भी डायरेक्शन हो जाती है। तो डायरेक्शन आपने नहीं देनी, लेकिन उसको पॉजिटिवली वर्डेड आपने करना है, ठीक है, विदाउट गिविंग द डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको एक्सीलेंट अवॉइड करने को कहा, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरी नाइस। और कुछ आपने जो भी पढ़ा है उसमें जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था मैम ये मैम मैम ये क्वेश्चन की सीक्वेंस मतलब किस तरह होनी चाहिए कि स्टार्ट से, मतलब अगर किसी को टॉपिक को चूज करें, जैसे आप बात बता रही थी कि मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन स्टार्ट से करें, तो मतलब कुछ उनके नेगेटिव्स भी होने चाहिए ना। मतलब जैसे आप परफॉर्मेंस की बात कर रही है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, तो कुछ उनकी जो मतलब नेग्लिजेंसी हुई है चीजों में, तो उस चीज को भी तो पूछना पड़ेगा ही ना। हाँ, ये वही सारी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप नेग्लिजेंस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें ना, आप सिंपली करें हाउ वुड यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक फील्ड। अगर कोई नेग्लिजेंस समझ रहा है तो वो 0 को क्लिक कर देगा, ठीक है। सही। आपने नहीं कहना कि हाउ वुड यू रेट द परफॉर्मेंस द नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये लफ्ज नहीं आप इस्तेमाल करें।